और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर माया नगरी मुंबई से। मुंबई के मीरा भाईंदर में लगी आग पर काबू पाया गया है। आजाद नगर की झुग्गियों में दरअसल भीषण आग लगी थी। भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मुंबई के मीरा भाईंदर का यह इलाका जहां पर झुग्गियों में जबरदस्त आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जो जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिल रही है वो ये कि आग से एक शख्स की जान भी चली गई है। सर्च ऑपरेशन अभी इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और घायल तो नहीं हुआ है, किसी और की जान तो नहीं गई है। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद दरअसल आग यहां पर बहुत तेजी से फैली। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीरा भाईंदर की इन झुग्गियों में एक के बाद एक से दूसरी झुग्गी कैसे आग पकड़ती चली गई और एक बड़ा इलाका जबरदस्त आग की चपेट में आ गया। मुंबई के मीरा भाईंदर की ये तस्वीरें हैं। आजाद नगर की झुग्गियों में भीषण आग लगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन राहत की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी कही जा सकती है कि फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजीव, तस्वीरें हमने देखी, हाहाकारी तस्वीरें, भयानक आग लगी, क्या पूरी तरह से काबू पा लिया गया? बिल्कुल समीर, आग पर तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कूलिंग का काम चल रहा है। जो दमकल के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरे इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में लिया और चारों तरफ से जो है पानी की बौछार की जा रही है। साथ साथ में जो पूरा यहाँ पर लगभग 200 के करीब झोपड़े थे जो अब राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं, उस मलबे में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। सामने आप देखिए पूरा का पूरा जो बस्ती है वो जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर आपको दमकल के कर्मचारी दिखाई देंगे पानी की बौछार करते हुए। साथ साथ में जो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक शख्स की इस आगजनी में मौत की पुष्टि जो है आधिकारिक तौर पर पुलिस द्वारा की गई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के भी 3 से 4 लोग घायल हुए, उन्हें अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा 3 से 4 स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी भी स्थिति क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर आग लगने के बाद में लोगों के घरों में जो सिलेंडर थे वो सिलेंडर ब्लास्ट हुए। कई बार धमाके की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी और जब ये आग लगी उसके बाद यहाँ पर एक पैनिक सी सिचुएशन हो गई थी। लोग अपने घरों से निकल कर भागे, क्योंकि सुबह 5 बजे के वक्त था। उस वक्त लोग गहरी नींद में अपने घरों में सो रहे थे, अपने घर का सामान तक नहीं निकाल पाए। किसी तरह अपनी जान बचाकर जो लोग बाहर निकल सके वो इस दुर्घटना की चपेट में आने से बच गए। शुक्रिया राजीव इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। भयानक आग थी, एक शख्स की मौत की खबर है और अब पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं। डरा धमका के बनी हुई सरकार को तोड़ती है तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जी हां, किसने ये सोचा था कि हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे? किसने सोचा था कि कांग्रेस के सामने इतना बड़ा संकट आन खड़े होगा और उसकी इतनी फजीहत होगी? अब बीजेपी ये कह रही है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार ही नहीं है सुक्खू सरकार को। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सुक्खू पर संकट आया हुआ है हिमाचल में। क्या कमल खिलाने की तैयारी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश का सियासी संकट गहरा गया है। अचानक कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और इस बगावत की पहली झलक मिली राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान। 6 बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर आला कमान तक को हैरान कर दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के 20 विधायक, जी हां, नंबर पर गौर कीजिए, 20 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज हैं। बिल्कुल समीर, मतलब यह है कि हिमाचल में कुछ बड़ा होने वाला है।
हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर कुछ देर पहले ही राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। उनकी तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि सुक्खू सरकार ने बहुमत खो दिया, ऐसे में सत्ता में रहने का अब कोई हक नहीं रह जाता। सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार गिर जाएगी या फिर कांग्रेस आलाकमान सरकार को बचाने के लिए प्लान बी यानी कि सीएम ही बदल देंगे? आज इसी पर हमारी बड़ी बहस होने वाली है और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बताएं, कांग्रेस के बागी विधायक शिमला जा रहे हैं। पंचकुला से शिमला जा रहे हैं ये सभी विधायक। हेलीकॉप्टर से शिमला जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही। तो कल क्रॉस वोटिंग के बाद सभी कांग्रेस के बागी विधायक और 3 निर्दलीय जो एमएलए हैं वो पंचकुला गेस्ट हाउस चले गए थे जहां पर उनको ठहराया गया था। इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पंचकुला से सीधा अब ये हिमाचल पहुंचेंगे सभी बागी विधायक। तो साफ तौर पर यहां पर अंक गणित का, संख्या का एक बहुत बड़ा संकट सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर आन पड़ा है। बिल्कुल, और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हिमाचल विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन, और जो तमाम खास मेहमान हैं उनको एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, अक्कू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ये क्रॉस वोटिंग का दंश समाजवादी पार्टी ने भी झेला है यूपी में। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे मोहित का। मोहित, ताजा सियासी हलचल शिमला में क्या नजर आ रही है इस वक्त? जो ताजा अपडेट आई है वो ये कि पंचकुला से क्रॉस वोटिंग करने वाले तमाम विधायक पहुंच रहे हैं हिमाचल। अब क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, हिमाचल में सियासी हलचल काफ़ी बढ़ गई है। अब तक कांग्रेस के लिए काफ़ी मजबूत राज्य था हिमाचल प्रदेश। चुनावी नतीजे यहाँ पर बढ़िया आए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन समीकरण एकदम से बदल गए। आपको ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है आपको दिखा देते हैं। ये हिमाचल विधानसभा है। चहलकदमी यहाँ पर आम तौर पे जो रहती है उससे ज़्यादा आज चहलकदमी है, और अंदर जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जितने विधायक और मंत्री आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो हम जीत जाएंगे, विजयी होंगे। ये दावा वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके विधायक हैं उनको छल बल और पैसे के दम पर बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। वो भटक गए हैं, लेकिन पार्टी में नाराजगियां चलती रहती हैं, उनको वापस लाया जाएगा, उनसे बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू का आने का इंतजार हो रहा है। 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होना है। ऐसे में वो यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद किस तरह से वो जो बीजेपी ने अब पूरी रणनीति बना ली है, बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। जयराम ठाकुर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हिमाचल सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है, तो वो कॉन्फिडेंट हैं। तो फ्लोर टेस्ट करवाने की क्या उनकी तैयारी है, उस पर रणनीति वो बना रहे हैं। तो कैसे अब जो बजट सत्र जो चल रहा है उसके 2 दिन का वक्त बचा है, उसके अंदर कैसे सरकार को घेरा जाएगा। अगर बीजेपी सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी काफी तकनीकी दावपेच हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर लगातार राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तो लगातार जो बदलते हालात हैं इस पर आपसे हम अपडेट ले रहे हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं इनका रुख कर लेते हैं। रितु चौधरी जो हमारे साथ कांग्रेस से, उन्हीं का रुख करते हैं। रितु चौधरी जी, क्या अब आपकी रणनीति नजर आएगी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी अब ये पूरी कोशिश कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ। कल राज्यसभा की वोटिंग के बाद आंकड़े भी आपके हक में जाते नजर नहीं आ रहे। देखिए, 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि बर्बाद लोकतंत्र करने को एक अमित शाह काफी है, हर जगह अनिल मसीह बैठे हैं, अंजामे लोकतंत्र क्या होगा। तो ये चोर लुटेरों की केंद्र में सरकार बैठी है, इनको लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं है, इनको संविधान में जरा भी विश्वास नहीं है। और इस प्रकार की किडनैपिंग जो है विधायकों की, अभी तक तो जो है बरगलाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था गन पॉइंट पे, अभी किडनैप किया जा रहा है जो है विधायकों को। ये एक नया चलन जो है वो देखने को मिला। आप इसे किडनैपिंग कह रही हैं रितु जी, केवल आप इसे किडनैपिंग कह रही हैं, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो नाराजगी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये खबर भी सामने आ रही है कि जिन
6 विधायकों ने आपके क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने बाकायदा कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था, चुनावी वादों की याद दिलाई थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और उसके बाद उन्होंने यह रास्ता अख्तियार किया। तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी तो उसी लेटर में दे दी थी। अब यह हो गया। आला कमान क्या कर रहा था, आपकी पार्टी का नेतृत्व क्या कर रहा था? आपके विधायक छिटक कर दूसरी पार्टी के खेमे में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, आपको खबर ही नहीं थी। देखिए, चलिए, कम से कम हमारे विधायकों को इतना तो हक है कि वो लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में तो वो भी हक जो है किसी विधायक को या किसी एमपी को या किसी मंत्री को नहीं है। दूसरी बात तो मतलब ये है, अच्छी स्थिति है ये पार्टी की। दूसरी बात ये है कि ये जो किडनैपिंग है ये विधायकों की नहीं है, ये लोकतंत्र की किडनैपिंग की जा रही है। ये लोकतंत्र को लूटा जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में ये कलंकित किया जा रहा है हमारे देश को कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा रहा है। बिल्कुल ऋतु जी, तो ये आपकी तरफ से जो कहा गया है कि विधायकों को डराया गया है, धमकाया गया है, किडनैपिंग जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा संकट है उस पर भी बात करें, क्योंकि 6 तो अभी बागी नजर आ ही रहे हैं, 20 और विधायकों की नाराजगी आ रही, इस पर भी आपसे बात होगी ऋतु जी। लेकिन बड़ी खबर शिमला से क्या आ रही है आपको बता दें। शिमला में बीजेपी विधायकोों की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी विधायकों की बैठक में आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। फ्लो टेस्ट जिसका भी हमने जिक्र किया, फ्लो टेस्ट को लेकर बैठक में आगे की रणनीति तैयार हो रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर बड़ी खबर तो इस वक्त यही है हिमाचल से कि यहां पर संकट में है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर इस बीच राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले जयराम ठाकुर, बीजेपी एमएलए को सस्पेंड करने की कोशिश होगी, ये कहा है जयराम ठाकुर ने। राज्यपाल से मुलाकात में बागी विधायकों पर भी एक्शन की तैयारी है, यानी इस वक्त जो विधायकों को लेकर मौजूदा स्थिति है सदन की, उसके बारे में जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मिलकर तमाम जानकारियां उनके समक्ष रखी है। जयराम ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने, सुनिए। ठाकुर साहब, क्या माने कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है हिमाचल में? देखिए, जो हालात बने उसके मुताबिक तो यही लगता है। कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की बनी हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात कहें चाहे विधानसभा के बाहर की बात कहें, उथल पुथल है। और पहले तो कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में हारी है और बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो विधानसभा के संचालन से संबंधित विषय हैं उस पर हमें बहुत नाराज़गी है और हमारा इसमें ऐतराज़ है इस बात को लेकर के। जिस तरह से स्पीकर साहब व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट के अंदर हाउस में जब चर्चा चल रही है बजट सत्र में, कट मोशन में प्रोविज़न है कि वोटिंग होती है, वॉइस वोट से भी होता है और डिवीज़न भी मांगा जाता है। और चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर की राज्यपाल से जो मुलाकात हुई, तो दोनों के बीच में क्या बात हुई और उसके बाद जयराम ठाकुर की तरफ से क्या बताया गया। राज्यपाल से मुलाकात, क्या बात हुई है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले। बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका अब जाहिर की गई है। बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका, बागी कांग्रेस विधायकों के निलंबन की जो आशंका है उसे जताया गया है। बागी कांग्रेस विधायक, क्योंकि देखिए 6 की संख्या में जो कांग्रेस विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, बागी कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ नोटिस लाया जा सकता है। बजट पर ध्वनि मत की जगह मत विभाजन की जो मांग है, यानी कि बाकायदा यहां पर वोटिंग की जाए, ये मांग रखी गई है जयराम ठाकुर की तरफ से, पूर्व सीएम की तरफ से। समीर जी हां, और मार्शल्स की बीजेपी विधायकों से बदसलूकी की बात भी की गई है, यानी आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कैसे तैयारी में है अपनी सरकार बचाने की और आने वाले वक्त में सदन के भीतर क्या हो सकता है, इसकी जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं वो इस मुलाकात में सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ जी भी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ जी, कहा तो यह जा रहा है कि भाई जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें डिस्टेबल किया जा रहा है, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर है। जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें बाकायदा पंचकुला ले जाया जाता है, हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा में उन्हें रखा जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया क्या? देखिए समीर जी, आज की घटना पर तो एक ही शायरी मेरे को याद आ रही है कि बड़ा अजीब सा वाकया हो गया है आज।
खता की भी नहीं और इल्जाम भी लग गया। अगर आपके विधायक छोड़ छोड़कर आपकी पार्टी को जा रहे हैं तो आप आत्मविश्लेषण ना करके आप हम पर दोष मढ़ना चाहेंगे, तो यही तो आपकी कमी रह गई। आपको सोचना चाहिए था। जो एक पार्टी एक परिवार के बलबूते चल रही है, मात्र एक परिवार जिसके पास कोई विजन नहीं हो, जो देश की प्रगति की राह में अपना हाथ ना बटा पाए, अगर उनके विधायक चुने हुए प्रतिनिधि अगर उससे नाखुश है और वो अंदर घुटन महसूस करते हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते, निकल करके बाहर जाना चाहते हैं, तो उसका इल्जाम आप हम पे क्यों मढ़ना चाहते हैं? आप अपनी पार्टी का आत्मविश्लेषण करिए जाकर के। और आज देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार के प्रगति पथ पर भारत है, उसमें देश का हर वर्ग साथ में जुड़ना चाह रहा है। नहीं, मैं तो आपसे ये भी जानना चाह रहा था सिद्धार्थ जी कि भाई आपने ऐसा क्या ऑफर दे दिया? कोई ऑफर नहीं है समीर जी, कोई ऑफर नहीं है। किसका ऑफर है? ये ऑफर तो इनको तब सोचना चाहिए था जब इनकी पार्टी राम मंदिर का विरोध कर रही थी, तब सोचना चाहिए था जब इनके नेता वहां नहीं जा रहे थे। आप तब तो सोचते नहीं है। आप अंदर जो आपके विधायक घुटन महसूस करते हैं, आपका कार्यकर्ता घुटन महसूस करता है, उसको तो आप कभी कोई सुनवाई का राज नहीं है। और जब आपके सामने छोड़ करके जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ऋतु जी एक एक करके प्लीज गुजारिश है। मैं आपकी आज की बौखलाहट को समझ रहा हूं, पर मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब आपके सामने आईना, आपके सामने आईना रख दिया गया। ऋतु जी सुन लीजिए, ऋतु जी आएंगे आपके पास, एक बार सिद्धार्थ यादव जी को सुन लेते हैं। कांग्रेस का विजन क्या था? अब ऋतु जी सुन लीजिए, आप ऐसे नहीं कर। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल के गवर्नर ने विधानसभा स्पीकर को तलब किया है, दोनों के बीच मुलाकात हुई है। स्पीकर को नियम के मुताबिक ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तो आप देखिए, जयराम ठाकुर ने मुलाकात की और अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, किस तरफ ये सब कुछ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कल जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, 40 के वोट के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में, लेकिन सब कुछ धराशायी होता हुआ अब नजर आ रहा है। जब आप पार्टी को ठीक से नहीं रखेंगे, अपने हिसाब से सिर्फ चलाएंगे, और खुद पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है राहुल गांधी को कि शिमला में क्या हो गया है, वो लंदन में शायद बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी कैसे किस रास्ते पे जाएगी, भगवान ही मालिक है। फिलहाल की स्थितियों में मुझे लगता है कि वहां पर सुक्खू सरकार पे संकट है, और सुक्खू को अल्टीमेटली पार्टी भी चाहेगी जो आदमी 6, 7, 8, 10 विधायकों को ना नियंत्रित कर सके, 40 विधायकों का कुल आपके पास में हिस्सेदारी उनसे ना मिल सके, तो फिर वो क्या कर पाएगी वहां पर। और लोकसभा चुनाव सामने है, पार्टी टूटने का संकट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में विधायक चाहिए और लगभग 28 विधायक चाहिए अगर पार्टी तोड़ी जानी है। तो वो संकट मुझे नहीं नजर आ रहा, और ये भी संकट नहीं नजर आ रहा, ये भी संभावना नहीं नजर आ रही कि इतने सारे विधायकों को कुछ कर दिया जाएगा। यहाँ लोकसभा की इतनी सीटें तो है नहीं यहाँ पर, तो कुल मिला के 4 सीटें हैं, तो 4 लोगों को भी नहीं मोबिलाइज किया जा सकता, तो वो पार्टी तोड़ना तो वो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि ये सुक्खू को बदलने की एक प्रक्रिया आज के बाद से शुरू हो जाए, बजट वगैरह हो जाएगा, किसी न किसी तकनीकी पॉइंट से निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद में सुक्खू को पार्टी पद से, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। देखना होगा कि क्या होता है। कपिश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कपिश जी, सोचा तो आप लोगों ने भी नहीं होगा कि जो 8वां कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, संजय सेठ, वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन देखिए कि आपके विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। अब पार्टी ये कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई चलिए इसी बहाने पता तो चल गया कि हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज लोकतंत्र के मूल्यों का जो पतन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीका अपना करके किया है, उस पर अभी हमारे सिद्धार्थ भाई एक शेर पढ़ रहे थे, एक हम भी पढ़ देते हैं जी। चीज इस बात की है कि ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बस। तो चीज ये है कि लोकतंत्र के मूल्यों को जहां स्थापित करना चाहिए वहां विस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गैर लोकतांत्रिक तरीका अपना करके लोगों के विधायकों को तोड़ रही है। ये जब स्पष्ट हो गया कि 12,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने चुनावी बांड से पाया था, वो तो सरकारों को तोड़ने में ही लगाया है, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया है। अब ऐसे सरकार के लिए क्या कहा जा सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक बिक गए, बिक कर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की।
क्योंकि आपकी पार्टी के तो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, वो भी उधर चले गए। मैं आपको मैं तो बार बार आपको इस बात को कह रहा हूं कि कोई ना कोई बिना प्रलोभन के तो ये काम नहीं हुआ। अगर उनको जाना था तो पहले चले गए होते। अगर हमारी पार्टी से उन्हें कोई किसी बात को लेकर तकलीफ थी तो उन्हें पहले ही उजागर करना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी और मीडिया। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदा गया है, ठीक है, तो सीधी बात कह रहे हैं कि प्रलोभन। चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से कहा गया कि जो खरीद फरोख्त हुई उसका असर देखने को मिला कि किस तरह से कल समाजवादी पार्टी के भी जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए और बीजेपी के जो 8वें कैंडिडेट हैं उनकी जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौजूदा जो संकट छाया हिमाचल सरकार पर, भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंच गए हैं शिमला एज एन ऑब्जर्वर। इन्हें नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को दोपहर के बाद बैठक होगी। जो खबर सामने आ रही है तो कांग्रेस के बागी विधायकों को इन सब के बीच नोटिस भी दे दिया गया है। कांग्रेस कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। दोपहर 1:30 बजे तक का जवाब देने के लिए वक्त दिया गया है सभी 6 बागी विधायकों को। और देखिए, क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में है कांग्रेस पार्टी। एक्शन हो क्या रहा है जरा देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने लंदन में मौजूद राहुल गांधी से फोन पर बात की। अभी अक्कू जी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी को पता भी है या नहीं। सीएम सुक्खू को बदलने पर कांग्रेस आला कमान सहमत हो गया है। ये सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। राहुल, खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बात में सहमति बनी है। तीनों नेताओं की बात हुई है इस मसले पर और इस पर सहमति बनी है। नाराज 20 विधायकों को मनाने के लिए सुक्खू पर फैसला जरूरी है। कांग्रेस ने शिमला में विधायक दल की बैठक बुला ली है। सीएलपी बैठक में आने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर बनाए गए। बागी विधायक नहीं माने तो स्पीकर उन्हें अयोग्य ठहराएंगे। और इस बात की आशंका जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भी जताई थी। अयोग्यता के बाद कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 28 विधायक हैं। बीजेपी को अपने कुछ विधायकों को सस्पेंड किए जाने का भी डर सता रहा है और इसका भी जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात में किया है। और सत्ता सम्मेलन में हिमाचल संकट पर गृह मंत्री अमित शाह का भी रिएक्शन सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी में ही बिखराव है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दोनों संभाल नहीं पा रही है। जो एक बहुमत की सरकार है उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। नहीं, लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। और वहीं टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी चुनी हुई सरकार को तोड़ती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आरोप यह लगाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनी सरकार को तोड़ा। सुनिए आप। खड़गे साहब, एक ये विषय आज का है। आपकी चुनी हुई सरकारें गिर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार पे संकट है और खबर ये भी आई है अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। जहां आपकी इससे जुड़ा प्रश्न मेरा ये है, ये ऐसा क्यों? और क्या कोई विचारधारा का कोई अपना वजूद नहीं है पार्टी में कि लोग विचारधारा से जुड़े, जीत के बाद टूट जाते हैं और छोड़ जाते हैं? देखिए, सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर
अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? क्या तोड़फोड़ करके हम कोई भी, राजीव गांधी ने ऐसा किया था? तो ये लोग क्यों ये कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं हो रहा। ये तो मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा ही करते गए जी तो एक दिन इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे और संविधान को ये रख देंगे अलग। और ऋतु चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल की, उस पर बड़ा संकट है, ये तो अब आप भी मानकर चल रहे हैं, लेकिन क्या इस संकट को दूर करने के लिए, क्या नाराजगी को खत्म करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का एज अ सीएम जाना ये तय माने जो खबरें आ रही हैं? देखिए, ये जो आपने बोला, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। अभी डीके शिव कुमार जी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भेजा गया है। वो यानी सारे मामले को इनकार नहीं कर रहे हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, ना मैं इनकार कर रही हूँ ना मैं हाँ कर रही हूँ, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैं आपके चैनल पे बैठ के इस चीज की कैसे गारंटी दे? शीर्ष नेतृत्व दूसरी बात, लंदन में बैठा जो हुआ है, वो कहाँ से तय करेगा? प्रतिदिन की जा रही है, उसको लोकतंत्र के हत्यारों को हम सजा देने का काम करेंगे और जनता सजा देने का काम करेगी। ये जो आने वाला जो चुनाव है, जो 10-15 दिन में आ रहा है, दे रही है, आप उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे और अपना आत्मविश्लेषण नहीं करना चाह रहे। पहले देखिए, अभी नेतृत्व आपका लंदन में बैठा हुआ है, नेतृत्व भारत में होता तो वैसे ही कुछ हो जाता कि आने वाले समय में जो है आप अपने आपका नेतृत्व तो अपने वेकेशन मोड से बाहर निकल के आएगा, तब कहीं आपकी सरकार या विधायक रुकेंगे ना, वो जाएगा, अपनी बात कहाँ रखें। और इस तरह के जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं उनको जनता जो है वो सजा देना काम करेगी। और ये जो किडनैपिंग की सरकार जो चला रहे हैं, वो किडनैपिंग की सरकार को जवाब देने का काम जो है भारत की जनता करेगी। वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनावों में क्या हशर जो इनका होता है। ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी, मैं जानता हूं आप जवाब देने जा रहे हैं, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए एक और अहम खबर है, संकट में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू फिलहाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 20 विधायक सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं, सुक्खू को सीएम पद से हटाना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री बदलने को तैयार हो गई है, अगर बागी 6 या कुछ कम भी विधायक साथ दें। लंदन में राहुल से खड़गे की बात हुई है, वापस नहीं लौटने पर स्पीकर 68 में पाला बदलने वाले 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर देंगे और फिर आंकड़ा कम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल करुणा यही है कि डैमेज कंट्रोल हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल, और यही सवाल है और इसका जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है ये जरा आपको दिखाते हैं। हिमाचल विधानसभा का जो सूरत हाल है, जो तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने। आप जरा देखिए, कुल मिलाकर जो संख्या है विधायकों की वो हिमाचल विधानसभा में 68 और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा होता है वही यहां पर 35 का। कांग्रेस के पास मौजूदा विधायकों की संख्या 40 है, बीजेपी के है 25 और अन्य 3, यानी जो निर्दलीय वो 3 और निर्दलीय का जो सपोर्ट है वो लगातार कांग्रेस को मिल रहा था सुक्खू सरकार के पास। लेकिन अब जब संकट है उस पर क्या सूरत हाल बन रहे बताइए सर। जी हां, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद देखिए करुणा, हालात बदल गए हैं। कांग्रेस के 34 अब हो गए हैं 40 से 34, क्योंकि 6 तो बागी हो गए, बीजेपी के 25, अन्य 3, और ये अन्य जो हैं ये भी बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बहुमत से 1 सीट कम नजर आ रही है और
यही वजह है कि बीजेपी अब यह कह रही है कि कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। विधानसभा में कुल विधायक 68, कांग्रेस के 40 में से 6 माइनस कर दीजिए 34, और अगर 6 विधायक पर कार्रवाई हो जाती है तो यह आंकड़ा 34 तक पहुंच जाएगा और बीजेपी के उस सूरत में 25 + 3 हो जाते हैं और बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा, 32 तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। कांग्रेस के सामने संकट तो है, लेकिन सीएम बदलकर शायद इस स्थिति से पार पाए कांग्रेस, इसके आसार नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधा रुख करते हैं तमिलनाडु का। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन से पीएम मोदी लाइव। काशी तमिल संगम में जो ऊर्जा देखता हूं, जो भक्ति देखता हूं, जो भारत के प्रति प्यार देखता हूं, तो काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। आज बीओसी पोर्ट पर डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से तूतुकुड़ी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। நண்பர்களே, ஹைட்ரோஜன் மூலம் இயங்கும் பாரதத்தின் முதல் மக்கள் பயண படகு இன்று தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. காசியின் கங்கை ஆற்றின் மீதும்